नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की, माता सरस्वती की कृपा आप सभी पे बनी रहे, आपके घर में सुख समृद्धि शांति आए और मेहनत करने वाले सभी बच्चों की सरकारी नौकरी लगे, जिससे कि आपके घर में लक्ष्मी का भी प्रवेश हो। दोस्तों वैसे आप देख ही रहे हो, आपके सामने अपना नया डिजिटल बोर्ड आ चुका है। इससे अपन बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव पर्सन वगैरह, प्रीवियस पेपर्स वगैरह, वो सब चीज़ें वाइट बोर्ड पे करना पॉसिबल नहीं था। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने वैसे तो एक बड़ा अमाउंट लगा, लेकिन बेहतर तरीके से आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो आज से अपन इस बोर्ड का वैसे करते हैं ना, शिलान्यास करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन जो चीज़ें समझने वाले हैं, एक तो देखिए BARC एग्जाम से पहले बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डर है, तो कौन सी चीज़ें आपको पहले ध्यान रखनी है उनके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में इसके मॉक टेस्ट के जरिए तो कौन से ऑप्शन का क्या मतलब है, किस हिसाब से चीज़ें आपको करनी है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ताकि एग्जाम में बैठते टाइम पूर्णतः आपके दिमाग में क्लियरिटी रहे। ठीक है। और वैसे जिन भी बच्चों को टेस्ट सीरीज की जरूरत है, दीपावली का बड़ा डिस्काउंट ऑफर मैंने दे रखा है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सभी टेस्ट सीरीज की लिंक मिल जाएगी, और वहां पे मैंने एक कूपन कोड दे रखा है। दीपावली का शानदार डिस्काउंट ऑफर है, और बड़े बड़े मैंने मेगा टेस्ट सीरीज दे रखी है, तो उन सब चीज़ों का फायदा उठा सकते हो, डिस्काउंट ऑफर का फायदा ले सकते हो। बहुत सारे टेस्ट मैंने दिए हैं, और काफ़ी सारी चीज़ों का सोल्यूशन वगैरह भी प्रोवाइड मैंने करवाया है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एग्जाम से पहले हमारे को डर लग रहा है, हम क्या करें। सबसे पहले चीज़ तो ये है कि आपने चाहे पहले कितनी भी पढ़ाई कर रखी हो, एग्जाम के टाइम में संतुलन बना के रखना जरूरी है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, और आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। खास तौर से जो बच्चे अच्छी मेहनत करते हैं, लंबे टाइम से तैयारी करते हैं ना, उन बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है एग्जाम टाइम में भी किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हो जाए, कोई चीज़ें गलत नहीं हो जाए। हमने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, तो जिन बच्चों ने अच्छी मेहनत की है, या जिस भी प्रकार से आप एग्जाम अटेंड कर रहे हो, आपको संतुलन रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। होता क्या है कि डर की वजह से या फिर ओवर एक्साइटेड होने की वजह से बहुत सारे पर्सन इस प्रकार के होते हैं कि अपन एग्जाम हॉल में उन प्रश्नों को गलत करके आते हैं, या फिर उनको छोड़ के आते हैं, और बाहर जब अपना दिमाग एकदम ठंडा होता है, तब अपन देखते हैं ये प्रश्न मेरे को आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने गलत किया। तो वो चीज़ें होती है दिमाग का संतुलन बिगड़ने की वजह से। तो आपको न तो ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होने भी, बहुत सारे प्रश्न मेरे को तो आ रहे, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और न ही आपको डरना है भी पीछे की चीज़ें याद करके मेरे को घर वालों ने कैसे पढ़ाया, मैंने 4 महीने तैयारी किया, मैंने 6 महीने तैयारी किया, अगर मैं इसमें फेल हो जाऊंगा तो मेरे साथ में क्या होना है। उन सब चीज़ों को दिमाग से निकाल देना है। होगा सिलेक्शन तो बहुत अच्छी बात है BARC में, वरना अपनी लाइफ BARC तक ही सीमित नहीं है, अपनी लाइफ और भी इससे भी आगे है। अपने को बेहतर स्कोर करना है, जितना आता है उतना करना है। जिन बच्चों ने अच्छी मेहनत की है, उन बच्चों का सिलेक्शन होगा, उन्हीं बच्चों का हक बनता है। तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंचना है, जो चीज़ें आपको आती है अच्छी तरीके से करके आ जाना। मेहनत आपने की है तो आपका जरूर सिलेक्शन होने वाला है। पहली चीज़ तो ये है। उसके बाद में देखिए BARC ने मॉक टेस्ट है वो जारी कर दिया है, तो उसको अपन समझ लेते हैं, उसके जरिए भी कौन से ऑप्शन का क्या मतलब है, और थोड़ा सा आइडिया भी दूंगा, उसके बारे में भी अपन देखें। देखिए मॉक टेस्ट का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपने अभी तक अटेंड नहीं किया है तो उसको अटेंड कर लीजिएगा, है ना। अटेंड करना जरूरी है, वरना मैं ऑप्शन बता रहा हूँ वो आप समझ लीजिएगा, है ना। एक एक करके उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मैं भी नया हूँ, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मेरे को भी नहीं है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को सीखने में। चलिए ठीक है ना। देखिए भी सबसे पहले जिस हिसाब से आपका एग्जाम का फॉर्मेट है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको पर्सन दिखाई देंगे, यहाँ पे आपने क्या अटेम्प्ट किया, क्या सिचुएशन उस पर्सन की, वो चीज़ें देखेगी। सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पे आपको टाइम रिमेनिंग, यानी कि जो टाइम बचा हुआ है वो आपको दिखाई देगा। ये चीज़ दिमाग में रखना जरूरी है। IT वाले बच्चों के लिए पहला पेपर 1 घंटे का होगा, स्टेज 1, है ना, और दूसरा जो स्टेज 2 होगा वो आपके 2 घंटे का होने वाला है। 50-50% आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। खास तौर से यहाँ पे IT वाले बच्चों के लिए देखें, स्टेज 2 में 50% रहेंगे, और पूरा 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। तो प्रत्येक पर्सन पे आपको मेहनत करनी है। उसके बाद ही बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, डरने की वजह से उनको लगता है कि लैंग्वेज एक बार चेंज कर लेंगे तो बाद में दोबारा चेंज होगी या नहीं होगी। तो यहाँ से आप प्रत्येक पर्सन की लैंग्वेज है वो चेंज कर सकते हो।
कोई भी दिक्कत नहीं है, जितनी बार चाहो उतनी बार आप चेंज कर सकते हो। मैं तो कहता हूं कि जो भी पर्सन आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार आपको लैंग्वेज चेंज करके जरूर देख लेना है। कई बार ऐसा होता है कि अपन ने उन वर्ड्स को उस भाषा के अंदर नहीं देखा होता है, नहीं पढ़ा होता है कभी, और जैसे अपन लैंग्वेज चेंज करते हैं तो उस वर्ड की वजह से पर्सन अपने को समझ में आता है। तो थोड़ा सा डाउट वाला जो भी पर्सन होता है, लगता है भी ये मैं कर सकता हूं, तो लैंग्वेज चेंज करके आप देख लीजिएगा। उसके बाद में आप नीचे आओगे, यहाँ पे आप देखोगे मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, यानी कि यहाँ से आपके ऑप्शन टिक नहीं होंगे, नीचे से आपको ऑप्शन टिक करने हैं। जैसे आप किसी ऑप्शन को टिक कर देते हो तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे एक ग्रीन बन जाएगा, गोला बन जाएगा, वो पर्सन आपका सेव हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने पहले बी सेलेक्ट किया था, आपको लग रहा है कि बी नहीं है, तो यहाँ पे इरेज आंसर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके दूसरा ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि ये नहीं, ये सही है, तो ये चीज आपको भूलना नहीं है, इससे आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इस यहाँ पे आप बनाते हैं, यहाँ पे तो आप देखोगे स्टेज, सबसे पहले जैसे कि 50% है आईटी वाले बच्चों के लिए स्टेज 1 में, तो यहाँ पे आपको 50 की संख्या में गिनती दिखाई देगी, 50 से आगे दिखाई नहीं देगी, क्योंकि पहले आपका स्टेज 1 होने वाला है। अब देखिए जो भी पर्सन यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे ना, तो वो सारे पर्सन देखिए क्वेश्चंस आंसर्ड यानी कि ग्रीन हो जाएंगे, और उन प्रश्नों का आंसर आपने दे दिया है। लाइट आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि आंसर नहीं दिया। उसके बाद देखिए रिव्यू आंसर्ड, रिव्यू आंसर्ड का मतलब ये होता है कि एक बार आपने पर्सन को, आपको लग रहा है भी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, टाइम मिलेगा तो दोबारा देखूंगा, अदरवाइज यही सेव हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज आपके आगे रिव्यू आंसर के अंदर। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि मेरे को लग रहा था भी ये जो प्रश्न है इसका राइट आंसर बी होना चाहिए, लेकिन मैं श्योर नहीं होता, इस दशा में अपन क्या करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे। टाइम बचेगा तो दोबारा अपन उस ऑप्शन पे, उस प्रश्न पे क्लिक करेंगे तो वो प्रश्न अपने सामने आ जाएगा, और उसको अपन आंसर है वो चेंज कर सकते हैं, यहां से चेंज करके अपन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको इनके आंसर देने हैं। अब देखिए आप थोड़ा सा अगर अपन नीचे चलें तो डायरेक्ट आपको किसी पर्सन पे पीछे जाना है, तो यहाँ पे आपको प्रेस का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। डायरेक्ट आपको आगे वाले पर्सन पे जाना है तो इस पे क्लिक कर देना है। वैसे किसी पर्सन का आंसर दे के आगे आपको जाना है तो सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। यानी कि सेव एंड नेक्स्ट वाला जो है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इरेज वाली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद मार्क फॉर रिव्यू ये आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट और बता रहा हूं यहाँ पे, जैसे कि आईटी वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या होना है, भी उनके लिए स्टेज 1 जो है ना, उसके अंदर लगभग मान के चलिए भी 20% आपके तो करेक्ट होना जरूरी है। उसके बाद में तो कोई चीजें खास नहीं है, भी यहाँ से मेरिट तो आपकी कोई बननी नहीं है, तो उस दशा में आपको क्या करना है, 20% आपके सही होना चाहिए। यानी कि एक आइडिया लेके चलिए भी लगभग आपको लगता है ना भी लगभग 25% मेरे सही हो रहे हैं, तो उसके बाद में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है तो आपको कचरा नहीं करना है, क्योंकि मेरिट तो यहाँ पे बननी नहीं है। आप और ज़्यादा गलत कर दोगे तो हो सकता है आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लो, तो उस चीज़ से आपको बचना है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पर्सन आपको 50 दिखाई देंगे ना, एक बार आपको सबको अटेम्प्ट करना है, जो नहीं आ रहा है ना उनको एक बार दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना, उनको छोड़ देना। अपने को मतलब है 20 से 25% सही करने को। अब सारे आपने 50% अटेम्प्ट कर लिए, और उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन वाले गोले आपने कर रखे ना, वो लगभग आपको 23, 24, 25 दिखाई दे रहे। इसका मतलब है कि आप लगभग पास हो रहे हो, तो बहुत ज्यादा आपको छेड़खानी दूसरे प्रश्नों में करने की जरूरत नहीं है। या फिर आपको ये लग रहा है कि जिस हिसाब से आपने रिव्यू आंसर्ड वाले पर्सन किए, यानी कि जिनमें आपको लग रहा है 50-50 चांसेज है, ये भी आपके 22 मान लीजिए कि 20 के आसपास में स्कोर है, उसके बाद में 8-10% इस प्रकार के आपने रिव्यू आंसर के अंदर छोड़ रखे, तो लगभग यह भी 5-4% तो उनमें से सही होने के चांसेज रहेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। स्टेज 1 में आपका केवल और केवल क्वालिफाई करने की जरूरत है, तो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग पे नहीं जाना है, क्योंकि 1% गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कटने वाला है, इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद में बात आती है आईटी वाले बच्चों के लिए स्टेज 2 वाले पेपर की। अब स्टेज 2 वाले पेपर के बारे में अगर अपन बात करें ना दोस्तों, जैसे कि आईटी इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे और आईटी फिटर वाले बच्चे, मेरा ये मानना है कि लगभग आपके 30 से लेकर के 32 या फिर 35 के आसपास में आपको लग रहा है भी आपके पर्सन है वो सही हो गए। यानी कि लगभग 30 आपने ग्रीन कॉलम कर दिए हैं, और 5-4, 5-7 आपको लग रहा है भी ये आपने रिव्यू आंसर वाले कर रखे हैं।
तो आपको बहुत ज़्यादा कचरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को यही लग रहा है कि 30 से लेकर के 35 के बीच में जो बच्चे परसेंट सही करेंगे, इलेक्ट्रिशियन और फिटर वाले बच्चे 50 में, तो उनका सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। जितने हो सकते हैं आपको लगता है भी इस पर्सन के अंदर 50-50 चांसेस है, तो उस पर्सन को भी आपको करके ही आना है, लेकिन फालतू काम में आपको यहाँ पे कचरा नहीं करना है, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। और बाकी दूसरी जितनी भी ट्रेड वाले बच्चे हैं उनमें कंपटीशन बहुत कम होने वाला है। तो स्टेज 1 आपने क्वालिफाई कर लिया, मान लीजिए कि आपके 20 से ज्यादा परसेंट सही हो रहे हैं, तो स्टेज 2 के अंदर अगर आपके 20 से लेकर के 25% भी सही हो रहे हैं ना, इलेक्ट्रिशियन और फिटर के अलावा, ठीक है, तो उन बच्चों को और ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो बिल्कुल शांत दिमाग से आपको एग्जाम में जाना है। आपने अगर अच्छी मेहनत की है दूसरे बच्चों की तुलना में, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होने वाला है। आपकी मेहनत में अगर कोई कमी रह गई है और दूसरे बच्चों ने आपसे ज्यादा रातें काली की है, तो उनका हक बनता है उनका सिलेक्शन होना। तो किसी प्रकार का दिमाग में आपको प्रेशर लेने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छे तरीके से अगर आपने इसमें पढ़ाई की है, तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। अगर दिमाग में कुछ प्रेशर लेकर के चीजें गलती कर होगे तो वो एक चीज अलग है, वरना जो बच्चे ठीक ठाक पढ़ाई की है उनके यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, खासतौर से IT वाले ट्रेड वाले बच्चों के लिए। डिप्लोमा वाले बच्चे उनके लिए थोड़ा कंपटीशन ज्यादा रहने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।